आज हम दुआ के मुतालिक सीखेंगे और जानेंगे कि दुआ से क्या फ़ायदे हैं और दुआ करने से कौन कौन सी हमें बरकतें खुदा अता करता है। देखिए, दाऊद ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं सुबह को दुआ करूंगा और तू मेरी आवाज़ को सुन लेगा। फिर उसने कहा, मैं सवेरे ही तेरे हजूर आऊंगा और तुझसे दुआ करूंगा और दुआ करके तेरा इंतजार करूंगा। दाऊद कह रहा है कि खुदावन, जब मैं तुझसे सवेरे दुआ करूंगा और उस दुआ का इंतजार करूंगा। अब लोग ऐसे हैं कि जब वो दुआ करवाते हैं या दुआ करते हैं, इंतजार नहीं है, बेसब्री है। अब लोगों का पॉइंट ये बन चुका है, इधर दुआ हुई है, इधर मौजज़ा हो जाना चाहिए, इधर हमने दया की दी है, अगले महीने मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। इस वजह से खुदावन उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करता है, क्योंकि उन्हें मौजज़े की बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है कि हमारी ज़िंदगी में खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे। हमने खुदा से दुआ कर ली है, हम खुदा की हैकल में गए हैं, अब खुदा हमारे बंधनों को तोड़ेगा, अब खुदा हमारे जुओं को जला देगा। मैं 1 महीने के बाद खुदा के हजूर गई हूँ, मैंने 1 महीने के बाद दुआ की है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अब मुझे बरकत मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। बिला नागा जो लोग दुआ करते हैं, खुदा भी अपने लोगों को जिनको वह अजीज रखता है उन्हें आजमाता है। खुदा इंतजार करवाता है कि ये मेरी बेटी या मेरा बेटा कितना मुझसे वफादार है, कि ये चाहता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करूं, मैं इसकी ज़िंदगी में मुआज़ज़ात करूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए आजमाऊंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिससे वो मोहब्बत रखता है और जिसे बेटा या बेटी बना लेता है, उसे कोड़े भी लगाता है। बाइबल मुकद्दस में यूँ बयान है कि खुदावन जिसे अजीज रखता है, जिसे बेटा बना लेता है, जिसे बेटी बना लेता है, उससे पहले कोड़े भी लगाता है, ताकि अच्छी तरह उसकी तंबी की जाए, अच्छी तरह उसकी काट छांट की जाए, ताकि वह पूरे तौर पर कामिल हो जाए और उस बेटी में या बेटे में किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे। अजीजों, दुआ का मतलब है कि हमने खुदा से दुआ की है, लेकिन दुआ करके अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा ने काम नहीं किया, आपको उस दुआ के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको उस दुआ के लिए जो आपने खुदावन के हजूर कर दी है, आप उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। बल्कि आपने जो दुआ मांगी है उसको कंटिन्यू बिला नागा दुआ में कहना पड़ेगा। ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी से मेरी कमज़ोरी को दूर कर दे। ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी से इस कर्ज की लानत को दूर कर दे। ऐ खुदा, मेरी ज़िंदगी से इस बीमारी को दूर कर दे, या मेरी ज़िंदगी से ऐसे बुरे लोगों को दूर कर दे जो मेरे लिए ठोकर का बाइस है और तेरे साथ चलने में मुझे वो ठोकर लगाते। किसी तरह की भी आपकी दुआएं हैं, आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं खुदावन के साथ राब्ते में रह के, लेकिन इंतज़ार बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग फौरी नाश्ता, फौरी ये काम हो जाए, फौरी वो हो जाए, फौरी ये कर ले, वो कर ले, उनकी ज़िंदगियां अधूरी है। उनकी ज़िंदगी में खुदा काम नहीं करता है। लेकिन जो सब्र के साथ खुदा का इंतज़ार करता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मैं कभी घबराऊंगा नहीं, मैं कभी डोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ, और मेरा ईमान है कि मेरे खुदा ने जो मैंने दुआ मांगी है वो सुन ली है। जब इंसान का ईमान पुख्ता हो जाता है तो उसकी दुआएं भी जलाली हो जाती हैं। जब इंसान खुदा से फिर दुआ करता है तो खुदा उसकी सुन लेता है। ये नहीं कि खुदा सुनता नहीं है, लेकिन अगर आप में से आज तक किसी का ऐसा कोई मसला है या काम है अभी तक नहीं हुआ और खुदा आपको इंतज़ार करवा रहा है, तो इसको समझ जाए कि आप खुदा के करीब हैं, आप खुदा के ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। इस वजह से खुदा आपकी ज़िंदगी में टाइम को लेके आया है, एक खला को लेके आया है, ताकि इस खला में आप मुकम्मल तौर पर रूहानी बन जाए।
ओके, जिसकी ज़िंदगी से खुदावन प्यार नहीं ना करता, उसको फौरी चीज़ दे के कहता है चले जाओ। जैसे कोई मांगने वाला आ जाए, आपसे मांग रहा है कि मुझे रोटी दे दे या मुझे पैसे दे या मुझे कपड़ा दे, तो आपको वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये ले पकड़ और जा, ये क्या, ये ना, ये जा, क्योंकि आप उससे जान छुड़ा रहे हैं कि अब मैं तंग आ गई हूँ या आ गया हूँ, आप उससे जान छुड़ाते हैं। लेकिन खुदावन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदावन अपनी बेटियों से, अपने बेटों से मोहब्बत रखता है। खुदा का नाम ही मोहब्बत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदा है। उसकी मोहब्बत भी आला तरीन दर्जे पर है, और जिसको खुदावन अजीज रखता है या जिससे वो प्यार करता है, उसको वो कोड़े भी लगाता है, उसे वो कोड़े भी लगाता है। इंतज़ार के कोड़े हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में मौसानी हो रहा, ये कोड़े हो सकते हैं। आपको खुदा अपने साथ वफादार बनाना चाहता है, ये भी कोड़े हैं कि खुदा चाहता है कि आपकी वो कांट छांट करे, ताकि आप खुदावन के साथ मुकम्मल तौर पर वफादारी की ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएं। और वो ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनी नहीं है, वो ज़िंदगी आसमानी ज़िंदगी है। हम जो दौड़ धूप कर रहे हैं, इस दुनिया में रहने के लिए नहीं लोग कर रहे। अगर कोई मेहनत कर रहा है या खुदा की कोई खिदमत कर रहा है, तो वो इस जहां के लिए नहीं कर रहा, बल्कि आने वाले आलम के लिए कर रहा है। आने वाले जहान के लिए जितने भी लोग इस वक्त खिदमत में हैं, या वो खुदावन से दुआ करते हैं या वो लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो इस बात को उन्हें समझने की ज़रूरत है कि अगर खुदावन उन्हें इंतज़ार करवा रहा है, इसका भी मतलब ये है कि खुदावन उनको बहुत अजीज़ रखता है और खुदावन उन्हें वेट करवा रहा है, ताकि ये ईमान से बरगस्ता ना हो जाए या अपने ईमान से फिर ना जाए। लेकिन जिनको खुदा अजीज़ नहीं रखता है, उनकी ज़िंदगी में ऐसे मौजा हो जाता है तो भाई ठीक है चल जाओ ना। फिर मैंने पूछते लोग कि भाजी आप कब आना है? मैंने कहा जब ये आपका दोबारा मसला होएगा। फिर आज ही डॉक्टर के पास तो तब भी बंदा जाता है ना, जब उसे दोबारा मसला होता है। डॉक्टर के पास ऐसे तो नहीं हम डॉक्टरों को मिलने के लिए जाते कि हाँ हमारा क्रिसमस आ गया है या इधर क़यामत वाली मसीह आ गई है, तो वो डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर है उसको ज़रा मिला, उसको केक शेक दिया है। कभी ऐसा किया आप लोगों ने? नहीं किया। जब आप बीमार होंगे उस डॉक्टर के पास उस दिन जाएंगे, चाहे इधर क़यामत वाली मसीह हो चाहे क्रिसमस हो, उस दिन आपने उस डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ऐसे ही उस दिन ज़रूर जाना है। तो इसी तरह खुदावन भी ऐसे ही लोगों को छोड़ देता है मौसा ज़िंदगी में करके, लेकिन खुदावन उस घर में या उस ज़िंदगी में काम करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो लोग खुदा जानता है कि इनकी दुआएं जो हैं वो मकरू हैं, ये मतलब की दुआएं मेरे से करते हैं। और जब वो मांगते हैं तो खुदा फौरी तौर पर उनकी ज़िंदगी में काम कर देता है। खुदा कहता अच्छा चल जाता। ऐसे लोग कभी भी नजात में दाखिल नहीं होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ खुदावन से मौसात के लिए, बरकत के लिए दुआ करते रहते हैं और उनको फिर भी नहीं मिल रही। वो खुश नसीब हैं जिनको मिल नहीं रहा, वो खुश नसीब लोग हैं क्योंकि खुदा उनके साथ है। खुदा उन्हें बड़ी बरकतों से नवाजेगा। हम पता क्या करते हैं, हम इतनी बरकतों के लिए दुआ करते रहते हैं। खुदा मैंने रोज़गार ला दे, खुदा इंज कर दे, खुदा मेरी दर्द हटा दे, खुदा मेरी ज़िंदगी चेंज कर दे, मेरी ज़िंदगी इतनी बस इतनी। लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए आला दर्जे की बरकतें रखता है, आला दर्जे की। आप ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, खुदा आपको अपनी ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। खुदा हमारा खुदा ऐसा गयूर खुदावन है। और दुआ जब आप कर लेते हैं, किसी भी मकसद के लिए की है, उस दुआ को कंटिन्यू रखें कि जब तक खुदा का फेवर, खुदा का फजल आपके साथ जुड़ नहीं जाता, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि मुकद्दसों की जो दुआ है वो ऊद के प्याले में है। ऊद का प्याला जो फरिश्ते के हाथ में होता है, मुकद्दसों की दुआ जो है उसमें भरी जाती है। और जब उस दुआ का वक्त पूरा हो जाता है तो आपके मुंह से एक अल्फाज निकलता है, तो फौरी खुदा उसी काम को आपकी ज़िंदगी में कर देता है। ऐसा भी कभी आपने आज़मा के देखा है कि आपके मुंह से ये भी निकला है कि खुदा मुझे शिफा दे दे तो आप सही हो गए, खुदा मुझे ये बरकत चाहिए तो आपको बरकत मिल गई? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो होता है, क्योंकि वो दुआएं हमने बहुत अर्सा पहले मांगी होती हैं।
खुदावन से वो दुआएं हमने मांगी होती हैं, लेकिन जब उनका वक्त पूरा हो जाता है तो हमारे मुंह से ऐसे निकलता ही है, तो खुदा फौरी आपको प्रोवाइड कर देता है, आपको उन बरकतों से भर देता है जिसकी आप लायक हैं। लेकिन जब तक आप लायक नहीं होंगे तब तक खुदावन आपको आजमाता रहेगा, खुदावन आपकी तंबी भी करता रहेगा कि इसमें अभी ये कमी है। अब कोई भी हमारा बच्चा है तो अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम उसको जहाज़ उड़ाने के लिए तो नहीं ना देंगे, हम कहेंगे पहले ये मुकम्मल तौर पर सीख जाए अच्छे तरीके से, फिर इसकी मैं बात सुनूंगा, लेकिन आप उसको जहन में रखेंगे। दूसरी बात, जब आप दुआ में आंसू गिराते हैं ना, तो मुकद्दसीन के जो आंसू गिरते हैं एक एक कतरे को खुदावन मस्कीना में रख लेता है और वो बेशबहा कीमती हैं। आम लोगों के लिए मुकद्दसों के आंसुओं की कोई कदर नहीं है, लेकिन खुदा की नज़र में मुकद्दसों के जो आंसू हैं वो गुरां कदर है, वो गुरां कदर है। और वो खुदा अपने मस्कीना में उसे रख लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरे मुकद्दसों के आंसू भी ज़मीन पर गिरे। खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है, और खुदा क्यों ना आपकी दुआ का जवाब देगा, क्यों ना आपको बरकत बख्शेगा, क्योंकि अभी अगर आप तक दुआ कर रहे हैं और आपको इंतज़ार है खुदावन का, तो फिर खुदा उस दुआ का जवाब आपको ज़रूर देगा। अब दाऊद हर पहर में दुआ कर रहा है, हर पहर हर 3 घंटे के बाद शुरू होता है। किसी ने कभी ज़बूर पढ़े है तो उसको पता होगा, हर पहर जो है 3 घंटे के बाद शुरू हो जाता है, और दाऊद रोज़े रख कर हर पहर में खुदा को सिजदा करता और दुआ करके इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार किया दाऊद ने कि खुदावन मुझ पे तू रहम करेगा। उसने इंतज़ार किया, खुदावन मैंने तुझे से दुआ की है और तू मेरी दुआ को सुन लिया है, तूने मेरी दुआ का मुझे जवाब देना ही देना है। और जब इंसान भी ऐसे, ये तो नबी की बात है, लेकिन आम शख्स भी अगर ईमान पे खड़ा हो जाए और वो दुआ करेगा तो क्या खुदा उसे जवाब नहीं देगा? खुदा उसकी सुनेगा नहीं? लेकिन आजकल का जो मसला बन चुका है, आजकल का ये ही मसला है, फौरी मैंने आज चर्च गया हूँ, मुझे ये मौज़ा मिल जाए, मुझे ये बरकत मिल जाए, मुझे ऐसे हो जाए, मुझे ऐसे हो जाए, ये मुझे जो है ना, इस वजह से खुदा दिलों पे निगाह करता है। इस बात को याद रखिएगा कि खुदा दिलों गुर्दों से वाकिफ़ खुदा है। अगर आपकी आज तक कोई बड़ी बरकतें बहाल नहीं हुई तो समझ लें कि खुदा आपको इंतज़ार करवा रहा है, खुदा आपको इस लायक करना चाहता है कि आप इस लायक हो जाए ताकि बड़ी सी बड़ी नेमत और बरकत आपको मिले। पौलुस रसूल ने कहा कि आरज़ू रखो बड़ी बड़ी नेमतों और बरकतों की, छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़िक्र ना करो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने आज क्या खाना है, मैं कैसे करूँगा, ये क्या होगा, वो खुदावन तूने मेरी दुआ को सुनना है, पता नहीं सुना, खुदावन मुझे भूख लगी है, खुदावन मुझे कपड़े चाहिए, खुदावन मुझे ये चाहिए। इन चीज़ों के लिए दुआ करना बंद करो, इन चीज़ों के लिए दुआ ना करें, क्योंकि आपका आसमानी बाप जो हमारा है वो जानता है कि आप किन किन चीज़ों के मोहताज हो। ये मत सोचिए कि खुदा नहीं आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़, खुदा आपको आपसे ज़्यादा जानता है, क्योंकि आपको खुदा ने अपने मुकद्दस हाथों से आपको मट्टी से वजूद बख्शा है और ख़ुद ही नक्श बना दिए हैं। वही खुदा है जिसने आपके और मेरे नथनों में अपना दम फूंका है। वो आपसे ज़्यादा आपको जानता है कि मेरी बेटी क्या सोचती है, मेरा बेटा क्या सोचता है मेरे बारे में, और ये किस तरीके से मुझसे मांगते और दुआ करते हैं। और जब हम सच्चे दिल से खुदा की हुज़ूरी में झुक जाते हैं और खुदा से दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, तो क्या खुदा आपकी दुआ को सुनता नहीं? सुनता है। खुदा सुनने वाला का खुदा है, खुदा बोलने वाला खुदा है, खुदा छूने वाला खुदा है। और जब जब रास्तबाज के मुंह से कोई दुआ निकलती है तो खुदा उसे अजीज रखता है, उस दुआ को अपने ऊद के प्याले में धर लेता है और रास्तबाज की मदद पहले से ही वो तैयार रखता है।
जब हम दुआ करते हैं तो खुदा बेशक इंतज़ार करवाता है। सुबह सवेरे लोग उठते हैं, दुआ मांगते हैं खुदा से। कभी ये होता है कि खुदा उन्हें फौरी बरकत उसी वक्त बख्श देता है, सारे दिन की बरकत खुदा उन्हें दे देता है। कभी ये होता है कि खुदा उन्हें वेट करवाता है। और मैं ये समझती हूँ क्योंकि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा हासिल किया है वो ये है कि खुदा जब इंतज़ार करवाता है तो वो आपको छोटी सी बरकत नहीं देता, और फिर छोटी बरकतों के लिए इंतज़ार नहीं करवाता। आपकी बरकतें ज़मीन की नहीं बल्कि आसमान की हैं। अल्लाह बरकतें, और ज़मीनी बरकतों के लिए जब हम दुआ मांगते रहते हैं, मांगे खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कर दे, खुदा कहते हैं इसको पता ही नहीं कि मैं इसके लिए कैसे कैसे बड़े मंसूबे रखता हूँ। आपका कोई बेटी और बेटा है, आप उसके लिए 2 गिलास के मंसूबे रखेंगे, 2 गिलास के रखेंगे। आपकी डिज़ायर होगी कि सबसे उम्दा और अच्छी चीज़ मैं अपने बच्चे को लेकर, यही डिज़ायर है ना। तो आप खुदा से ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं अपने बच्चों से कर सकते। खुदा ही मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत ऐसी आला है, उसने अपना इकलौता बेटा हम मेरे और आपके लिए जहाँ के लिए बख्श दिया ताकि मैं और आप बच जाएं और ज़िंदगी पा जाएं, वो भी कसरत वाली ज़िंदगी। खुदा चाहता है कि हम बचें, हम ज़िंदगी पाएं। लेकिन जब हम सवेरे उठकर दुआ करते हैं तो हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि खुदा मेरे साथ है और खुदा मेरे रास्तों को और मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और मेरे रास्तों को हमवार करने की कुदरत रखता है। जब हम कहते हैं ना खुदावंद यीशु आज तूने मेरे साथ साथ रहना है, कभी ये दुआ करके देखिए और कहिए खुदावंद यीशु आज सारा दिन मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तू मेरे साथ होना। और आपको खुद ऐसी अनाइंटिंग, ऐसी खुदा की हजूरी फील होगी, आप कहेंगे कि आज मैंने जो भी खुदावन से मांगा था वो मुझे मिल गया है, क्योंकि आपने खुदा का बेटा यीशु जो नजात है उसी को मांग लिया। तो वो सारा दिन आपके साथ रहेगा जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि खुदावन अच्छा हुन मैं सौन लगा तो मेरी हिफाजत कर ली। जब तक आपके मुंह से ये दुआ नहीं निकलेगी तब तक खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ साथ ही रहेगा, बल्कि 24 घंटे खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ साथ रहेगा। आप अपनी दुआ के अंदाज़े बयां को बदले, खुदावंद पर ईमान रखे कि जो आपने दुआ की है ये कुछ नहीं है, खुदा इससे भी बढ़कर आपकी ज़िंदगियों में काम करने की कुदरत रखता है। हम समझते हैं कि शायद ये ज़मीनी बरकतें हमसे दूर हैं तो हमारा खुदा भी हमसे दूर है, ऐसे नहीं है। ये ज़मीनी बरकतें तो कुछ भी नहीं है। आपके और मेरे लिए ये ज़मीनी बरकतें कोई अहमियत नहीं रखती हैं, लेकिन जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है उसके पास बादशाही है, बादशाही का वो वारिस हो जाएगा। जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है तो आप ज़मीनी बरकतों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में मांगा करें। खुदावंद यीशु मुझे तू चाहिए। हम एक दिन यहाँ पे बैठे दुआ कर रहे और मैंने कहा चलो आज मैं आपसे दुआ करवा लेती हूँ। तो जब मैंने दुआ करवा रही थी तो मैंने कहा खुदावंद आज मुझे तेरी हजूरी चाहिए। मैंने 2 से 3 दफ़ा जब कहा ना तो मेरा पूरा बदन जो ना कांपना शुरू हो गया। ऐसी ज़बरदस्त खुदा की हजूरी आई। तो मैंने उस चीज़ से सीख लिया कि हमें दुआ का अंदाज़ बयान बदलना चाहिए, हमें खुदावंद को मांगना चाहिए। और जिस ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं उस ज़िंदगी में कोई कमी रह सकती है। अब जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया, जब मुझे रूल कुछ जब मिला तो मैंने सुबह शाम उठते बैठते जब भी मैंने दुआ करनी तो मैंने खुदा के रूह से यही कहना कि मुझे खुदा का बेटा यीशु चाहिए, मुझे खुदा का बेटा यीशु चाहिए। लोगों ने मुझे कहा ये बड़ी शार है, इसको पता है कि वो नजात है तो ये खुदा का बेटा यीशु ही मांगती है। तब मुझे इन बातों की समझ नहीं थी, लेकिन मुझे शुरू से यीशु मसीह से प्यार था और इस वजह से मैं यीशु मसीह को मांगती थी कि मुझे खुदा का बेटा यीशु ही चाहिए। और जिसकी रूहानी आंखें हैं मैं जहाँ भी चली जाऊँ उनको समझ आ जाती है कि इनके साथ यीशु मसीह है, यीशु मसीह आया है।
जैसे बहन ने भी आपको बताया कि हम संडे को गए हुए थे, तो वहाँ पे खुदावन ने ऐसे अजीब तरीके से काम किया कि रूलकुस का ज़हूर भी वहाँ पे उस बहन को रूलकुस भी मिला, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ इतनी अनाइंटिंग थी कि लोग कह रहे थे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, लोग सारे वहाँ तक हैं, और वो कह रहे थे कि हमारे बदनों से ऐसे हो रहा था कि जैसे कुछ निकल के जा रहा है। और बाजी इन्होंने कहाँ से इतनी जलाली खादमा ढूंढ ली है, हमने आपको अपने घरों में बुलाना है। उन्होंने कहा नहीं बाजी किसी के घर में नहीं जाती, हमें पूरा 1 साल लगा बाजी को अपने घर में बुलाने के लिए, हमें साल लगा है। आप जब तक हैकल में नहीं जाएंगे आप पर बाजी देखेगी नहीं, आपको खुदा का रूह उनको गाइड नहीं करेगा, बाजी नहीं आपके घर में आएगी। इसके लिए ज़रूर है कि आप हैकल में जाएं। उनसे ये गुफ्तगू की गई। तो देखिए जब खुदा का रूह आपको गाइड करता है ना, तो आपको वो हुकाम करना ज़रूर होता है। जो चीज़ आपको खुदा का रूह गाइड कर रहा है, आपने कभी खुदा के रूह को अहमियत ही नहीं दी कि आपने कौन सी चीज़ मांगनी है। आप खुदा के रूह से पूछेंगे तो आपको खुदा का रूह बताएगा ना कि तुझे किन किन चीज़ों की कमी है। हम दुनिया में रहते हुए दुआ में सुनती लोगों की, खुदा तू ये कर दे, खुदा तू ये कर दे, खुदा तू ऐसा घर दे, गाड़ी दे, फलां कर दे, कर रहे उतर जाए, फलाने उतर जाए। सब कुछ उतर जाएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा। कर्जे भी नहीं रहेंगे, घर में भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और आप घर से जाते भी मुबारक होंगे और घर में आते भी मुबारक होंगे जब आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ जाएगा। आज हमें अपनी दुआ इम्पावर करने की ज़रूरत है, और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा सच्चाई के साथ कबूल करने की ज़रूरत है। फिर आप दुआ में जो कुछ मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा शफायती है, और यीशु मसीह किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठकर रास्ते के साथ हमारी शफायत करता है। और जब दुआ आप करते हैं तो आपके साथ जो खुदा के फरिश्ते हैं, खुदा का रूह है, वो हिफाजत के साथ आपकी दुआ को ऐसे उठाते हैं और खुदा के ऊद के प्याले में रख देते हैं। आपकी दुआ रह नहीं जाती। आज तक आपने जितनी भी दुआएं मांगी हैं, आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने दुआ की है और खुदा मुझे जवाब ज़रूर देगा, आप इस ईमान पे खड़े हैं, तो खुदा आपको जवाब देगा, और आला किस्म का देगा, आला किस्म का जवाब देगा। ये मत सोचें कि नहीं मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने अब दुआ नहीं करनी, या मैंने खिदमत नहीं करनी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। खुदावंद की मर्ज़ी है वो अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करे, ये उसकी मर्ज़ी है। वो कभी अपने बच्चों को चीज़ें देकर आजमा लेता है, कभी चीज़ें लेकर आजमा लेता है। ये खुदावंद की एक सिफ्त है कि वो अपने बच्चों को कामिल बनाना चाहता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आजमाइश तब इंसान की शुरू होती है जब उसकी ज़िंदगी में मौज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको कुछ चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए, आपने खुदा से मांग लिया, आप चर्च आए, आपकी बीमारी या आपकी बरकत कोई बहाल हो गई है, उसके बाद आपने ठंडे पड़ जाना है, वो सरगर्मी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बंदा ठंडा पड़ जाता, अच्छा कोई गल नहीं चले जाएंगे, हाले टाइम नहीं का। आप फिर खुदा को ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अभी बड़ा टाइम है, अभी चले जाएंगे, अभी वक्त नहीं है, अभी मेरे पास ये है, बहानेबाजी है ना, जितनी मर्जी बंदा लगा ले। तो आजमाइश ही तब आती है जब आपकी ज़िंदगी में खुदा मौज़ा करता है, जब आपको कोई बरकत मिल जाती है तो आपकी आजमाइश शुरू हो जाती है। उससे पहले तो आप खुदा के लिए बड़े आज़िज़ हैं, बड़े हलीम हैं। यहाँ तक लोग आ जाते कि मेरे पाँव को भी हाथ लगाना शुरू कर देते, बाजी सामने हो जाओ, इतने आज़िज़ हो जाते हैं। तो खुदा से फिर हम भी रहम दिल हैं, खुदा का रूह हम में, तो हम भी रहीम हैं, रहम दिल है। रहमतों से खुदा ने हमें भरा हुआ है, तो हम भी रहम कर देते और सच्चाई के साथ उस बंदे के लिए दुआ करते कि खुदा कोई नहीं रखना, माफ़ करे, इन्हें शिफा दे। वो दे देता है, वो दे देता है, तो उस बंदे को पता नहीं चलता कि उसकी आज़माइश शुरू। मौज़े के बाद ही आज़माइश आती है, क्योंकि मौज़े के बाद लोग ठंडे पड़ जाते हैं।
दुआ करते रहते हैं, खुदा उन्हें आजमाता रहता है, देखता रहता है कब ये मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे सच्चे दिल से मांगेगा और मुझसे मोहब्बत रखेगा, क्योंकि आज लोगों की मोहब्बत खुदावन से कम और दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा है। इस वजह से लोग बेसिकली बड़ी बड़ी बरकतों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जब हम आज मुझे किसी शख्स ने कहा कि इसकी मोहब्बत सिर्फ एक है और वो यीशु मसीह है। उसने तो तंज की लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है कि लोग जान गए हैं कि मेरी मोहब्बत एक ही है, वो यीशु मसीह है। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है और वही मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, क्योंकि उसने हमसे इतनी मोहब्बत की तो हमारी मोहब्बत उसके आगे कुछ भी नहीं है। हमारी मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है। जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की है, उसने अपना एक ही बेटा हमारे लिए बख्श दिया है, तो क्या हमारी मोहब्बत उसके आगे कोई अहमियत रखती है? नहीं रखती है। जब उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है तो क्या वो हमारी दुआ को हकीर जानेगा? क्या वो हमारी जो सुबह सवेरे हम उठकर खुदावन का नाम लेते हैं उसे रैगा कर देगा? नहीं करेगा। खुदा आपका इंतज़ार इसलिए आपको करवा रहा है कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और मैंने कहा था कि इस साल में कलीसिया में बड़े बड़े काम होंगे और होंगे, ज़रूर होंगे। और आज का मैसेज सिर्फ उन लोगों के लिए जो मायूस हो चुके हैं, जो बेदिल हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि खुदा शायद हमारी नहीं सुनता, अब खुदा ने हमें शायद छोड़ दिया है, हम दुआ कर कर के तंग आ गए हैं, अक गए हैं, हमारी मुसीबत या हमारी परेशानी मिट नहीं रही है। और मैं जब यहाँ पे आके बैठी तो मुझे पहले तो कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा था, लेकिन एंड में खुदा ने मुझे जब आयत दी तो मुझे सारी बात की समझ आ गई कि लोग आज डिप्रेशन में हैं, लोग आज मायूसी में आए हैं, बेदिली में आए हैं कि शायद खुदा आज हम पे रहम कर दे, शायद चलो कोई गल नहीं चर्च जाके वेख ही लेंगे। मतलब ऐसी लोगों की इब्लीस ने सोचे कर दी है। आपको पता है कि जब मायूसी और बेदिली आती है ना इंसान की ज़िंदगी में, उसी वक्त इब्लीस की एंट्री आती है। इब्लीस उस ज़िंदगी पे कब्ज़ा कर लेता है और उसके होंठों से फिर दुआ नहीं निकलती, बल्कि खुदा के लिए शिकवे निकलते हैं। वो इंसान खुदा से शिकवे में लगा रहता है, खुदा तूने ये नहीं किया, खुदा तूने ये नहीं किया, खुदा तूने ये नहीं किया। तो खुदा भी आपके दिलों को जांचता है कि आप कितने के काबिल हैं और कौन कौन सी बरकतें आपको मैंने देनी है या नहीं देनी। जैसे आप अपने बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं ना, बड़े से लेके छोटे तक आपको सबके नेचर का पता होता है। माँ को बाप को अपने बच्चों के नेचर का पता होता है, इसी तरह हमारे आसमानी बाप को भी हमारे नेचर का पता है। हम बार बार कभी कुछ मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे, कभी कुछ मांग रहे। एक ही बात पर कायम रहें। आपको चाहिए कि एक बात खुदावन से करें, एक दिन में एक बात करें। जब आपने एक बात कर ली है तो उसे कंटिन्यू सी बात को दुआ में रखें, इंतज़ार करें, दुआ करें, रोज़ उसका दरवाज़ा खटकाए कि खुदावन मैं इंतज़ार कर रही हूँ, खुदावन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तू मुझे जवाब देगा, क्योंकि मेरा ईमान है। साथ अपने ईमान को भी दौड़ाएं कि मेरा ईमान है खुदावन तू ये करेगा। जब आप ये दुआएं ईमान पर खड़े होकर खुदावन से करेंगे कि खुदावन मैंने बड़ी मुद्दत हो गई कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, अब खुदावन तू मुझे बरकत देगा तो मैं बरकत पाऊँगा या पाऊँगी, तब खुदा आपको जवाब देगा। अब दुआ तो शैतान भी बड़ी करते हैं, शैतान भी खुदा से डरता है और शैतान के लोग भी खुदा से डरते हैं और वो भी दुआ करते हैं और थड़थड़ाते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन मुकद्दसों की जो दुआ होती है वो आला होती है। मुकद्दसों की दुआ में आपको एक बात बताऊँ, रुकती नहीं है। अगर किसी की रुकी हुई है तो शायद खुदा उसे आजमा रहा है या खुदा उसका हौसला और बढ़ा रहा है कि खुदावन उसे कामिल करना चाहता है, उसमें अभी कमी है, इस वजह से शायद उसकी दुआ रुकी है। लेकिन जब मुकद्दस लोग दुआ करते हैं दिल से, रूह से, उनकी दुआ नहीं रुकती, उनकी दुआ नहीं रुकती, उनकी कभी भी दुआ नहीं रुकती है। लेकिन जिससे खुदावन देखे, जब दाऊद ने ये आयत बोली, ये दुआ कही,
तो दाऊद की ज़िंदगी में उस वक़्त गुनाह था। जब दाऊद तरले दे रहा था खुदावंद से कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में उस वक़्त गुनाह था। ये दुआ करके उसने कहा खुदावंद मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, और हर पहर में वो दुआ कर रहा। 3 घंटों के बाद एक पहर शुरू हो जाता था और दाऊद दुआ करता था। तो इतनी उसने दुआएं की कि खुदा को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। अगर आज आप इंतज़ार कर कर के थक गए हैं, आप दुआ कर कर के थक गए हैं, तो अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, आया कोई ऐसी बात तो नहीं जो खुदा आपको नापसंद है आपकी ज़िंदगी में? कोई ऐसा काम तो नहीं आप कर बैठे जिसकी वजह से खुदा ने आपकी बरकत रोकी हुई है, या खुदा आपकी ज़िंदगी में मुआवजा नहीं कर रहा, या आपने अभी तक खुदा को सच्चा दिल नहीं दिया है? आज तक आपने कभी खुदा की मर्ज़ी को जाना कि खुदा की आपकी ज़िंदगी में क्या मर्ज़ी? कभी किसी ने पूछा खुदा मुझे बता मेरी ज़िंदगी में तेरी क्या मर्ज़ी? कभी किसी ने पूछा? नहीं पूछा। तो मांगना तो हम शुरू कर देते हैं, तो हम कैसे वो खुदावन हमको देगा? क्योंकि जो चीज़ आप मांग रहे हो आप अभी इसके लायक नहीं हुए शायद, या आपको इंतज़ार खुदावन करा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है। इस वजह से खुदावन आपको वेट करवा रहा है कि वेट कर अभी। अगर आप इंतज़ार कर कर के थक गए हैं तो आज से अपना पूरा दिल खुदा को दे दें। ये मैं आपको, आप मुझसे स्टाम्प पे लिखवा दें। आप सच्चे दिल से फिर जो भी दुआ मांगेंगे ना, खुदा आपकी सुन लेगा, आपकी उसी वक्त दुआ सुनी जाएगी। लेकिन दिल का मसला है ना, दिल के मामले बड़े हैं। अब दिल बंदा किस किस को दे? खुदा को दे कि दुनियादारी को दे? अब दिल पे पूरा इख्तियार जो है शोहर का बीवी पर, बीवी के शोहर पर है, तो दिल किसको बंदा दे? फिर बच्चों में दिल है, फिर माँ बाप में दिल है, बहन भाइयों में दिल है, रिश्तेदारों में दिल है, दोस्तों में दिल है। कहाँ कहाँ दिल के मामले चलते हैं। लेकिन खुदा जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान पर है, तो ये ज़ुबान पर ही रहता है, तो ज़ुबान से ही आप उसको पुकार लेते फिर भूल जाते हैं। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े काम नहीं कर रहा। लेकिन दाऊद ने दिल से दुआ की कि खुदा मैं सुबह सवेरे ही दुआ करके तेरा इंतज़ार करूँगा। उसने दिल से दुआ की, तो क्या खुदा ने उसकी नहीं भी सुनी? खुदा ने उसके गुनाहों समेत उसे बख्शा, उसे माफ़ किया और उसे बहाल किया। खुदावन ने उसे बहाल किया। और जब उसकी ज़िंदगी में ये गुनाह आया ना, तब वो पता क्या था? बादशाह। जब वो चरवाहा था तो उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। चरवाहा था तो गुनाह नहीं था, बरकत आई तो गुनाह आ गया। अब आपको बात की समझ आ गई है। बरकत आती है तो गुनाह आ जाता है। जब इंसान के पास वाफिर मकदार में कोई रुपया पैसा आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में गुनाह भी एंटर साथ ही आ जाता है। अगर वो शख्स खुदा में कायम है उसकी ज़िंदगी में गुनाह गलबा नहीं पाएगा। अगर वो खुदा में मजबूत है तो कभी भी गुनाह उसकी ज़िंदगी पर गालिब नहीं आएगा। इसीलिए खुदा इंतज़ार करवाता है कि ये शख्स या बेटी या मेरा बेटा अगर जब इस लायक हो जाएगा कि सच्चे दिल से मुझसे दुआ करेगा, तो मैं सुबह सवेरे भी इसकी सुनूंगा, मैं पहर में भी इसकी सुनूंगा, मैं शाम को भी इसकी सुनूंगा। हर पहर में जब जब वो शख्स दुआ करेगा खुदा उसकी सुन लेगा। और अगर आज तक आपकी दुआ नहीं सुनी गई तो आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। आपकी ज़िंदगी में कोई कमी हो सकती है, तो ऐसे कोई जबिलती गुनाह भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी दुआ सुनी नहीं जा रही, या आपने पूरा दिल खुदावन को नहीं दिया है। मैंने आपसे कहा कि आप मौज़े और शिफा और बरकत के पीछे भागना बंद करके यीशु मसीह को पहला दर्शा दें, यीशु मसीह को दिल से पुकारें। मैंने इस बात को फील किया कि हमारी कलीसिया लबरेज हो चुकी है, इनको खाली होने की ज़रूरत है। जब तक आप खाली नहीं ना होंगे खुदा आपके अंदर नहीं आएगा। आपके अंदर फिक्रों की इतनी कसरत भरी रहती है ना, चर्च में होते हुए भी आपसे दुआ नहीं होती। फिक्र कितने लगी? कार लगी है, हांडी पकानी है, ये करना है, वो करना है, भाइयों अच्छा मैं उत्थे जाना से इंज करना है, वो करना है, छेती दुआ मुक जी। जब इंसान के दिल में फिक्रों की कसरत रहती है तो उसकी दुआ नहीं सुनी जाती। दुआ सुनी जाती है रूह से और दिल से।
जब आप रूह से और दिल से दुआ करते हैं तो आपकी दुआ का जवाब फ़ौरन आ जाता है, आपके बदन में शिफा फ़ौरन आ जाती है, आपकी बहाली फ़ौरन शुरू हो जाती है। जब कोई इंसान रूह से सच्चाई से खुदा को पुकारता है, दुआ करता है, तो उसकी खुदा सुन लेता है। लेकिन अभी तक अगर आप इंतज़ार में हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंतज़ार में हैं, क्योंकि हर बंदा मुख्तारी में है। ये बात थोड़ी हट के, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, हर बंदा आज क्या है, मुख्तार है। मैं भाई इंज, मैं इंज, मैं इंज। खुदा तरसी नहीं है हमारे अंदर, है खुदा तरसी नहीं है। तो जब इंसान खुद ही मुख्तारी में आ जाता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इंज कर दूँगा। अभी कलीसिया में से किसी के पास काफ़ी मालो दौलत आ जाए ना, सबसे पहले उसने खुदा का घर ही छोड़ना, या उसका कोई मसला हल हो गया ना, फिर उसने खुदा के घर में नहीं आना। उन्होंने कहा बस बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, ख़त्म हो गई कहानी, बाय बाय करते हो। तो मसला ये कि खुदा इसीलिए लोगों की ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, उनकी दुआ वो कर रहे हैं, लेकिन खुदा उनको इंतज़ार करवा रहा है। खुदा उन्हें इस लायक करना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग इस लायक हो जाएं, क्योंकि खुदा चाहता है कि तुम बरकत पाओ और कसरत वाली पाओ। छोटी छोटी नहीं, छोटी छोटी नहीं। खुदा मेरे दंत दी पीड़ मैंने शिफा दे दे, खुदा मेरे लाके च पीड़ मैंने शिफा दे दे, खुदा मेरी लत पीड़ मैंने शिफा दे। ये तो छोटी छोटी बरकतें। इससे बड़ी बड़ी आला बरकतें खुदा अपने लोगों को देने की कुदरत रखता है। जब वो दाऊद को उसकी दुआओं से चरवाहे को बादशाह बना देता है, तो कितनी मालो दौलत का मालिक बना वो, कितने नौकर चक्कर खुदावन ने उससे दिए, उसकी दुआ से, उसकी वफादारी से। वो दिल का पाक और खुदावन से मोहब्बत करने वाला था, और इब्लीस उसकी ज़िंदगी में काम कर गया। कब काम हुआ? जब मालो दौलत आ गई। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जो गरीब हो वो मुबारक हो। गुनाह तो नहीं ना करोगे, पैसा ही नहीं होगा तो गुनाह वाले नहीं जाओगे, कोई शराब नहीं पीओगे, कोई नशा नहीं करोगे, कोई गंदे काम नहीं से जाओगे। पैसा ही सब कुछ करवाता है ना। इसीलिए पैसे के बारे में लिखा वो बलाए अजीम है, बलाए अजीम है। खुदा रोज़ की रोटी देगा, लेकिन वो शख्स को मालो दौलत देगा जो वाकई दिल से खुदा के साथ और खुदा ने उसे जांच लिया है, पहचान लिया है कि आप इससे मैं जितनी भी बड़ी बरकत दूंगा, ये मेरी बेटी या मेरा बेटा फिर गुनाह में कभी नहीं मुब्तला होंगे, फिर वो बरकतों से भर देता है। तो अज़ीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत। अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं दुआ करके, तो आपकी दुआ का जवाब वो ज़रूर देगा, लेकिन आपको उससे पहले अपने आप पर अंदर जो कहते ना, अपने वो एक पंजाबी की मिसाल कहते हैं, तो भाई पहले अपने गिरेबान से छाती मार। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमें कौन कौन सी कमी है जिसकी वजह से हमारी बरकतें रुक गई हैं, हमारी बरकतें क्यों नहीं आ रही। हाँ, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो खुदा का मंसूबा भी हो सकता है कि खुदा आपको कामिल करना चाहता है, वेट करवा रहा है बड़ी बरकतों के लिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई जबीलती गुनाह है या इस अमल में आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, तो उस वजह से भी आपकी बरकतें स्टॉप हुई। आपको अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। आया फिर खुदा मौका दे या ना दे, ये अब जो अयाम चल रहा है ये आखिरी अयाम है, आप सब कुछ जानते हैं। तो आपको रूह से दिल से खुदा की इबादत करना ज़रूर है और खुदा के साथ वफ़ादार होना बड़ा ज़रूरी है। आप जब रूह से दिल से दुआ करेंगे, खुदा के साथ वफ़ादार हो जाएंगे, तो खुदा आपकी दुआ को भी सुनेगा और आपको जवाब भी देगा। तो आज कौन कौन तैयार है दुआ करने के लिए? दिल से और रूह से। फ़िक्रों की कसरत को आपने आज अपने अंदर से निकालना है। अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, सब अपने कदमों पे खड़ी हो जाए, और ये जो फ़िक्रों की कसरत है ना, उसको अपने अंदर से पहले निकाल दें। क्योंकि जब तक आप इन चक्रों में फंसे रहेंगे ना, अपने दिल को साफ़ नहीं करेंगे, तब तक खुदा की हुज़ूरी आपको नहीं छुएगी, तब तक नहीं छुएगी। बहन ने कहा मैं आई तो मुझे खुदा के रूह नहीं छुआ। क्या आप लोगों को छू रहा था? खुदा का रूह नहीं छू रहा था, इसलिए कि आपके दिलों में कसरत है। कसरत से फ़िक्रों की कसरत, इस वजह से अब अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, दुआ करना शुरू कर दें।
खुदा आज तक मेरी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ खुदाए गुनाह हुई खुदा मुझे बख्श। एकदम मैंने बड़ी दुआएं की, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ और खुदा मुझे जानता है खुदा मेरा निजात देना खुदा है, तो मुझे बरकत देने वाला खुदा है। तो आज मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए आया, आज मैंने मुझसे कलाम दिया है खुदा। आज मैंने मुझे सिखाया और बताया है कि मुझे किन किन बातों की कमी और हाजत है। नवाज और आवाज समाना शक्ति मदद निकास निकाला सुनने के लिए ये नवाज और शक्ति और आवाज और आवाज सिखारा रमसिया का मसीहा और ये आवाज सारा बना रमसिया और आसो और बिहार 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 बंधन तोड़ दे, आज मेरे जुए चला।
اندر آ جائیں. ہم ہاللیلویا کا کورس سکھائیں گے. اس میں جو بھی خدا کا روح مجھے گائیڈ کرے گا. اگر آپ کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے, آپ کو آزاد کروانا ہے, تو آپ اسی طرح سے آزاد ہوں گے. لیکن اگر خدا نے آپ کو چھو کے آزاد کرنا ہے تو آپ اسی طرح سے آزاد ہو جائیں گے. تھوڑے سے آگے ہو جائیں تاکہ وہ جو باہر ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے. پلیز آگے آ جائیں. جتنے لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. بھائیوں سے درخواست ہے وہ بھی آگے ہو جائیں, آگے ہو جائیں. رون آپ بھی اندر آ جاؤ. خالد بھائی آپ بھی اندر آ جاؤ. سب اندر آ جاؤ. خالد بھائی ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور سب اپنے ہاتھوں کو, اپنے دھیان کو خداوند کی طرف لگا لیں گے. خداوند کی طرف لگا لیں گے. تھوڑی سی اسپیس رکھ کے باندھ رکھیں اور اپنا دھیان اپنی آنکھوں کو باندھ رکھیں, اپنا دھیان خدا میں لگا لیں. خدا کا روح یہاں پہ جھمش کر رہا ہے, خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. او راسا بابا بابا راسا بارا 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 بہا, او رو 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 رو.
باقی کثرت کے ساتھ بھرے، کثرت کے ساتھ بھرے، کثرت کے ساتھ بھرے، رزق برکاتی بابا بابا اور بشر سبحان اور بشر ساری خدمت کی بندشیں ٹوٹیں یسوع مسیح کے نام سے خدا آج خدمت کی بندشوں کا توڑ دے خدا اپنی بیٹی کو ساتھ کر نمو زبتبا سبحا 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 اور رسو بہا سبحا 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 اور رسو اور ربا بابا رسبا بہا ان لو ذکر رمسیہ ساری فکروں کی کثرت نیست ہو جائے، ساری فکروں کی کثرت نیست و نبود ہو جائے، پاکرو چھو ان نمو زبتبا سبسمیریہا اور رسو اور بھی حربی ہا سبتبا تبسکریہ مدد اور سبتا تلیہا خدا لبے بیٹی کو چھو، اس کے ہاتھوں کی بندشوں کو چلا، اس کے پاؤں کی بندشوں کو چلا خدا ان لا خرشتا ذکر رمسیہ مدد رمسو تو ذکر رمسیہ ساری فکروں کی بندشیں ٹوٹیں یسوع کے نام سے، ہم تیری یاد سے خدا اس کے ہاتھوں کی ساری بے برکتی جاتی رہے یسوع کے نام سے، جاتی رہے یسوع کے نام سے، یہ سب بہاری ہم تیرے نام سے اس تدور مسیحہ آسمان سے آگ ناصل کرو، اپنی بیٹی کے بندھن توڑ دے یسوع کے نام سے، اپنی بیٹی کے جوے چلا دے خدا، اس کے دل کی آس امیدوں کو پورا کر خدا، اور اب اسی ساری رکاوٹیں خدا اس کی زندگی سے، اس کی اولاد کی زندگی سے ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے، ٹوٹیں یسوع کے نام سے، اس سبو وہاں سبحالی حتا ذکر رمسیہ ہم تیری آگ سے پہنچے تیرا بیٹا، تیری آگ سے بھرے خدا، اس دبا بابا رو زو رو 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 اور بھی استطاعت رمسیہ ساری ہاتھوں کی بندشوں کو توڑ دے خدا، توڑ دے میرے بادشاہ خدا، اپنے بیٹے کو بحال کر خدا، ان لا زبا بابارا سبارو اور سکھا تھا ذکر رمسیہ سارے بوجھ اتر جائے یسوع کے نام سے، سارے اسی پنچالے ٹوٹے یسوع کے نام سے، ساری فکروں کی کثرت نیست ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے، اطلاع زبا بابارا سبارا بارا بارا بہا ساری فکروں کی کثرت جاتی رہے یسوع کے نام سے، ساری فکروں کی کثرت جاتی رہے یسوع کے نام سے، تیری چلالی آگ برسے با خدا، تیری آگ کے ستون برسے با خدا، ان لا زوبہا سبالیہا خدا ان ساری فکروں کی کثرت کو چلا دے، ساری نوسی بیماریاں نکلے یسوع کے نام سے، نکل جائے یسوع کے نام سے، تیری آگ سے سے آگ سے بھرے شبہ تبسمیہا مدد ساری فکروں کی کثرت کو چلا دے، ساری فکروں کی کثرت کو چلا دے، ساری دوسری بیماریاں چلا دے، نمو زبا زبا اور ربا رو 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 ربسیہا تبسیہا اور بہی ہاتھ
ساری دوسری بیماریاں نکل جائیں یسوع کے نام سے، نکلے یسوع کے نام سے، نکل جائیں یسوع کے نام سے. زبو بہا روح سے آگ سے سارے بندھن ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے. آتما کی بندشیں ٹوٹیں یسوع کے نام سے، آتما کی بندشیں ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے، آتما کی بندشیں ٹوٹ جائیں یسوع کے نام سے. ساری فکروں کی حسد کو چلا دے، ساری فکروں کی حسد کو چلا دے خدا. آسمان سے آگ بھیج، ان لو سوال اشیاء سکر رمسیحا مدد اور بھی ہاتھا سکر رمسیحا. سے ساری بندشیں یسوع کے نام سے خدا تیری آگ اور رو بہا اور ربسیکا تھا سکر رمسیحا ان نوجوانوں کی سوچیں خراب دل تبدیل ہو جائے یسوع کے نام سے، تبدیل ہو جائے یسوع کے نام سے، تبدیل ہو یسوع کے نام سے. خدا تیری جلالی اور قدرت والی آگ سے خدا سارے بندھن سارے چھوڑے آگ سے بس خدا. خدا پاک مدد دین لا سو تو شکر رمسی مجھے پاک خدا دے ساری طریقے چلا سارے سارا دل کا بوجھ آج نکل جائے یسوع کے نام سے. اے بوجھو نکلو اس کے اندر سے، اے نفاقو نکل جائے اس کے اندر سے، ٹوٹ جائے اس کے بندھن یسوع کے نام سے، ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے، ٹوٹ جائے یسوع کے نام سے. ہر بندھن ہر ابلیسی پنچھالا تیری آگ سے لیس ہو جائے. اپنے بیٹے کو مسجد سے اس کے ہاتھوں کو بہت کر دے اس کو بہا سباہا سباہا جنا زورو تو تورو لوگ سو بہو وہ مددی نالا سکر مسیحا. ہم تیری آگ سے بھجے باپا ہم ہر بندش ہر بسی پنچالے بچوں کا ٹوٹے یسوع کے نام سے. ساری پڑھائیوں کی بندشوں کو چلا دے فرمانداری کر ہوا تک ان اللہ سو سکر مسیحا مدد ربا سربا ربا 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 سبحا او ربا سو تو سکر مسیحا خدا نے ستھا رو سکر مسیحا. ہالیلویا ہالیلویا ہالیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. جو جن لوگوں کو خدا کی روح نے کثرت کے ساتھ چھوا ہے وہ خدا یہاں پہ موجود سے سجدہ کرے، اس کی شکر گزاری کرے. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. تیرا شکر، تیرا شکر ہو کہ تو یہاں پہ موجود ہے. اے خدا تو نے چھوا، اے خدا تو نے بندوں کو توڑ ڈالا ہے، اے خدا تو نے چھوڑوں کو چھلا ڈالا ہے، اے خدا تو نے چکروں کو آج ساتھ کر دیا ہے. اے بادشاہ رب تیرے شکر کو سالک ہے. اے خدا تو نہاتا صبح تعالیٰ شبیہ تو تخت نشی ہوا پاک خدا. تو نے آج اپنے لوگوں کی دعاؤں پر مقدس کانوں کو دھر لیا. خدا تیری شکر کو ساری کرتے ہیں. اے میرے بادشاہ رب، اے میری جلالی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو شاہ عظیم ہے، تو بڑی قدرت والا خداوند ہے. میرے بادشاہ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں پاک خدا تیرے چھو جانے کے لیے، تیرے بندھن توڑنے کے لیے. خدا ایک ایک زندگی کو چھو جانے کے لیے تیری شکر کو ساری کرتے ہیں میرے پاک خدا کہ تو نے آج اپنے لوگوں کو چھو لیا. میرے پاک خدا آج تو نے اپنی کلیسیا کو بحال کیا ہے. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آج تو نے اپنے لوگوں کو چھو لیا ہے میرے بادشاہ خدا. اپنے لوگوں کے آج اتنے بندھنوں کو توڑا ہے میرے پاک خدا. انمو سبحا سبحا، تو ایسا کرنے میں بڑی قدرت والا خداوند ہے اور تم ساتھ کا خداوند ہے. بادشاہ رب تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا تیرے چھونے کے لیے، تیرے برکت لینے کے لیے پاک خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے.
آپ کی تالیاں بتائیں گے